सुपर पावर अमेरिका का सदर कौन होगा? कांटेदार मुकाबले का फैसला 5 नवंबर को होगा। क्या स्याफाम कमला हैरिस अमेरिकी तारीख की पहली खातून सदर मुंतखब हो सकेंगी? क्या एक बार जीत कर दूसरी बार हारने वाले डोनाल्ड ट्रंप तीसरी कोशिश में तारीख बना सकेंगे? वोटों की बढ़ोतरी के बावजूद अमेरिकी सदर के इंतखाब में इलेक्टरल का क्या किरदार है? 50 रियासतों में से यूएसए में 7 स्विंग रियासतें कौन सी हैं और उनकी अहमियत क्या है? इंतखाबी जायजे में हैरिस और ट्रंप में से कौन आगे है? ये सब कुछ बताएंगे आपको आज की इस पॉडकास्ट में, और ये भी आपको बताएंगे कि किस तरह प्रेसिडेंशियल डिबेट में बदकलामी और बदलिहाजी ने रिवायत को पीछे छोड़ दिया है। ऐसा और बहुत कुछ हमारे पॉडकास्ट में। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर मेक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की सुपर पावर अमेरिका में 47वें सदारती इंतखाबात 5 नवंबर को हो रहे हैं, जिसमें नायब सदर कमला हैरिस और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप मद्दे मुकाबिल हैं। सदारती इंतखाबात के अलावा 5 नवंबर को अमरीकी ईवान नुमाइंदगान के तमाम 435 सीटों पर इलेक्शन होगा, जो कि हर 2 साल के बाद मुनक़िद होता है, क्योंकि इसके अरकान 2 साल के लिए मुंतखब होते हैं। अमरीकी मुक़न्नना के दूसरे ईवान सेनेट की 100 में से 34 नशिस्तों पर इलेक्शन भी 5 नवंबर को होगा, जबकि 11 अमरीकी रियासतों में गवर्नर्स के लिए इंतखाब भी इसी रोज़ होंगे। पूरी दुनिया की नज़रें अमरीका के इन इंतखाबात पर लगी हुई हैं। आज के पॉडकास्ट में बताएंगे अमरीका में सदारती इंतखाबात की तारीख और उनमें दोनों बड़ी पार्टियों की जीत का तनासुब क्या है। मौजूदा इलेक्शंस में मद्दे मुकाबिल दोनों उम्मीदवारों का तफसीली तारुफ भी आपसे करवाएंगे। ये इलेक्शन किस तरीक़ाकार से कैसे होते हैं, इलेक्शन से पहले उम्मीदवारों को किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है, वोटर्स की अहमियत क्यों ज़्यादा है, और इसके अलावा इलेक्टोरल वोट फैसला कुन किरदार कैसे अदा करते हैं। तो आइए अमेरिका की सदारती तारीख पर एक नज़र दौड़ाए लेते हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि अमरीकी जंग आज़ादी के हीरो जॉर्ज वॉशिंगटन सदारती इंतखाबात जीतने वाले पहले शख्स थे। अमरीका की तारीख के पहले इंतखाबात के बाद वो दिसंबर सन 1788 के बाद से 7 जनवरी 1789 के दरमियान सदर बने। जॉर्ज वॉशिंगटन ने सदारती इंतखाबात में 100% कामयाबी हासिल की, क्योंकि उस वक्त वो वाहिद उम्मीदवार थे। उनके साथ जॉन एडम्स ने नायब सदर का ओहदा संभाल लिया था। इसके बाद उन्होंने 1792 में अगले इंतखाबात में भी दूसरी बार फतह हासिल की। हालिया सदारती इलेक्शन में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मुद्दत के लिए कामयाबी हासिल करने के लिए कोशा हैं। इससे पहले 20वीं और 21वीं सदी के दरमियान 6 अमरीकी सदूर वुडरो विल्सन, ड्वाइट आइजनहावर, रोनाल्ड रेगन, बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बराक ओबामा ये कारनामा अंजाम दे चुके हैं। नुमाया तरीन नाम फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का है, जिन्होंने 1932 से 1944 तक मुसलसल 4 बार सदारती इंतखाबात में कामयाबी हासिल की, और ये दूसरी जंग अजीम का दौर था। इस वजह से भी इनको एक प्रोलॉन्ग्ड प्रेसिडेंशियल रेन मिल गया। सन 1900 में दूसरी बार मुंतखब होने वाले विलियम मैकिनली को कुछ देर बाद ही मार दिया गया था। अमेरिका में 2 जमाती निज़ाम नाफिज होने के बाद रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स इलेक्शन में हाथी और गधे के इंतखाबी निशान के साथ मद्दे मुकाबिल होते हैं। इस हाथी और गधे की तारीख भी एक दिलचस्प हकीकत है। जब 1928 में सदारती उम्मीदवार एंड्रयू जैक्सन को मुखालिफिन ने गधा और अहमक का लक़ब दिया, तो जैक्सन ने ना सिर्फ इस लक़ब को खुशदिली से कबूल किया, बल्कि इसे अपने इंतखाबी पोस्टर्स में गधे की तस्वीर के साथ शामिल कर लिया, और डेमोक्रेट पार्टी का निशान तब से गधा बन गया। यानी कि ये एतराफ़ जैक्सन का कि हाँ मैं गधा हूँ, इसने डेमोक्रेटिक पार्टी को उसका इलेक्टोरल सिंबल दे दिया। दूसरी जानिब अब्राहम लिंकन की सन 1874 में पहली रिपब्लिकन सदर के तौर पर कामयाबी के बाद हाथी एक कार्टून के जरिए सामने आया, जो कि अखबारात में कार्टून्स और कैरिकेचर्स बनते हैं,
उनमें हाथी एक कार्टून के तौर पर सामने आया, जिसे रिपब्लिकन पार्टी ने खुशदिली से कबूल कर लिया। अमरीकी सदारती इंतखाबात में सुदूर की कामयाबी के लिहाज से अब तक रिपब्लिकन्स का पलड़ा भारी है। डेमोक्रेट्स के मुताबिक गधे के खाके का मतलब मुश्किल काम करना, मेहनत, आजिज़ी और अमेरिका के लिए वफादारी है, जबकि रिपब्लिकन्स के मुताबिक हाथी के निशान का मतलब जहानत, ताकत और वक़ार है। अब देखते हैं मौजूदा इलेक्शंस में अपने अपने दावों के बावजूद डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस गधे के कदीम इंतखाबी निशान के साथ पहली खातून सदर मुंतखब होने का एजाज हासिल कर पाती हैं, या रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप हाथी के निशान के साथ दूसरी बार जीतने में कामयाब होते हैं। अब यहां मैं आपका दोनों सदारती उम्मीदवारों से तफसीली तारुफ करवाता हूं। पहले बात करते हैं अमरीकी नायब सदर और डेमोक्रेट पार्टी की सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस की, जो 2020 में अमेरिका की तारीख की पहली खातून नायब सदर मुंतखब होकर एक तारीख पहले ही रकम कर चुकी हैं। इससे पहले अमेरिका की तारीख में अब तक सिर्फ 2 खवातीन को नायब सदर के उम्मीदवार के तौर पर चुना गया। रिपब्लिकन जमात की जानिब से सारा पैलन को सन 2008 में चुना गया था और जेरल्डीन फेरोरो को सन 1984 में डेमोक्रेट्स की तरफ से नायब सदर के उम्मीदवार के तौर पर चुना गया था। ताहम ये दोनों खवातीन नायब सदर के ओहदे तक पहुंचने में नाकाम रही थी। जबकि रवां बरस सदर जो बाइडन के दोबारा सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने से इनकार के बाद डेमोक्रेट पार्टी के कारकुनों ने 24 घंटे के अंदर कमला हैरिस की बतौर पार्टी के सदारती उम्मीदवार हिमायत कर दी थी, जिसे कमला हैरिस ने 22 अगस्त की रात डेमोक्रेटिक पार्टी के कन्वेंशन से खिताब करते हुए सदारती इलेक्शन में पार्टी की जानिब से नामजदगी को बाकायदा तौर पर कबूल कर लिया। नायब सदर मुंतखब होने से कबल कैलिफोर्निया से डेमोक्रेटिक सेनेटर रहने वाली 59 बरस की कमला हैरिस रियासत कैलिफोर्निया की साबिक अटॉर्नी जनरल भी रह चुकी हैं और वो नस्ली तासुब के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों के दौरान पुलिस के निज़ाम में इस्लाहात की भी हामी रही हैं। कमला हैरिस की वालिदा भारत जबकि वालिद जमैका में पैदा हुए थे। वालिदैन की तलाक के बाद कमला हैरिस की परवरिश बुनियादी तौर पर उनकी हिंदू सिंगल वालिदा शामिला गोपालन हैरिस ने की, जो कि कैंसर के शोबे में मुहक्किक और शहरी हुकूक की सरगर्म कारकुन थी। वो अपने इंडियन सकाफती पस मंजर में पली बढ़ी और अपनी वालिदा के साथ वो इंडिया के दौरे पर आती रहती थी, लेकिन उनकी वालिदा ने पूरी तरह ऑकलैंड की स्याह फार्म सकाफत को अपना लिया था और उन्होंने अपनी दोनों बेटियों कमला और उनकी छोटी बहन माया को इसी तहजीब व सकाफत में रचा बसा दिया था। कमला अपनी खुदनविश्त में लिखती हैं कि मेरी वालिदा अच्छी तरह समझती थी कि वो 2 स्याह फार्म बेटियों की परवरिश कर रही हैं। उन्हें पता था कि उनका इख्तियारी मादर वतन मुझे और माया को 2 स्याह फार्म लड़कियों की नजर से देखेगा, इसीलिए वो ये यकीन दहानी करना चाहती थी कि हम पुरएतमाद और फख्र करने वाली स्याह फार्म खवातीन के तौर पर बड़े हों। कमला ने अमेरिका में कॉलेज की तालीम हासिल की और 4 साल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गुजारे, जो कि मुल्क के तारीखी एतबार से बहुत बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़, बल्कि पूरी दुनिया के बहुत बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में से एक गिना जाता है। हार्वर्ड में 4 साल रहने के बाद कमला हैरिस ने हेस्टिंग्स में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से कानून की डिग्री हासिल की और एल्मीडा काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के दफ्तर से अपने करियर का आगाज़ किया। कमला हैरिस का कहना है कि वो अपनी शनाख्त के मुतालिक हमेशा मुतमईन रही हैं और अपने आप को महज अमरीकी कहती हैं। वॉशिंगटन पोस्ट को एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि सियासतदानों को अपने रंग या पस मंज़र की वजह से खानों में फिट नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, मेरा कहना बस ये है कि मैं जो हूँ सो हूँ, मैं इसके साथ अच्छी हूँ, मुतमईन हूँ। आपको इसका अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन मैं इसके साथ मुतमईन हूँ, ठीक हूँ। कमला हैरिस 2003 में सैन फ्रांसिस्को के लिए आला तरीन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बन गई थी। इसके बाद वो अमेरिका की सबसे ज़्यादा आबादी वाली रियासत कैलिफोर्निया में आला वकील और कानून नाफिज करने वाली
एहलकार की हैसियत से उभरी और कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाली पहली खातून और पहली स्याफाम शख्सियत मुंतखब हुई। अटॉर्नी जनरल की हैसियत से अपने ओहदे की तकरीबन 2 मियादों में हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी के उभरते हुए सितारे की हैसियत से शोहरत हासिल की और तरक्की और शोहरत की इस रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए 2017 में कैलिफोर्निया की जूनियर अमरीकी सेनेटर की हैसियत से मुंतखब हुई थी, जिसके बाद नायब सदर बनी और अब सदारती उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। कमला हैरिस मुल्क के आला ओहदों पर फायज होने वाली पहली खातून बनने की ख्वाहिशमंद हैं। उनकी मुहिम लिबरल वोटर्स को दोबारा मुतहर्रिक कर रही है। उन्होंने पिछले 2 माह के दौरान रिकॉर्ड 60 करोड़ 71 लाख के अतियात इकट्ठे किए हैं, जबकि ये रकम उनके रिपब्लिकन हरीफ डोनाल्ड ट्रंप के अतियात से तकरीबन 3 गुना ज्यादा है। अब बात किए लेते हैं रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की, जो 14 जून 1946 को न्यूयॉर्क में पैदा हुए। 78 साला ट्रंप 2016 का इलेक्शन जीतकर अमेरिका के सदर रह चुके हैं। उन्होंने पहली कामयाबी भी डेमोक्रेट्स की खातून उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन के खिलाफ हासिल की थी, जबकि 1920 में वो जो बाइडन के मुकाबले में शिकस्त से दो चार हो गए थे, जबकि अब तीसरी बार फिर से सदारती उम्मीदवार हैं। न्यूयॉर्क में जायदाद के कारोबार से मुंसलिक फ्रेड ट्रंप के बच्चों में ट्रंप का चौथा नंबर था। बेपनाह खानदानी दौलत के बावजूद उन्होंने अपने वालिद की कंपनियों में छोटी मोटी मुलाजमतें की और जब डोनाल्ड ट्रंप 13 साल के थे तो उनके वालिद को उनके कमरे में एक बटन से खुलने वाला चाकू मिला, तो उन्होंने फौरन उनकी इस्लाह के लिए उन्हें मिलिट्री स्कूल रवाना कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप बेसबॉल के कप्तान की हैसियत से अच्छे खिलाड़ी साबित हुए और उन्हें सफाई सुथराई के लिए नीटनेस एंड ऑर्डर का एजाज भी मिला, लेकिन मिलिट्री एकेडमी में वो करीबी दोस्त बनाने में नाकाम रहे। ट्रंप ने 1968 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से मुआशियात में बैचलर्स डिग्री हासिल की, जिसके बाद उनके वालिद ने उन्हें 1971 में अपने रियल स्टेट के बिजनेस का सदर नामजद कर दिया। उन्हें उनके बड़े भाई फ्रेड ट्रंप जूनियर पर तरजीह दी गई थी, जिन्होंने पायलट बनने का फैसला किया था और फिर 43 बरस की उम्र में कसरत शराब नोशी की वजह से वो वफात पा गए थे। डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे हैं कि भाई की मौत ही उनकी शराब और सिगरेट तर्क करने की वजह बनी। उनके वालिद का इंतकाल 1999 में हुआ था। ट्रंप का कहना है कि वो अपने वालिद से बहुत मुतासिर थे। अमेरिका की सदारत के लिए उम्मीदवार बनने से कहीं पहले डोनाल्ड ट्रंप का शुमार मुल्क के मशहूर और रंगीन अरबपतियों में होता था। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कंपनी के कारोबार को न्यूयॉर्क शहर में ब्रुकलिन और क्वींस में रिहायशी इमारतों की तामीर से मैनहट्टन में बड़े तामीराती मंसूबों तक पहुंचा दिया। उन्होंने कदीम कॉमोडोर होटल को ग्रैंड हायट में तब्दील किया और 5th एवेन्यू पर इलाके की मशहूर तरीन इमारतों में से एक 68 मंजिला दी ट्रंप टावर बनवाई। इसके बाद वो अपने खानदानी नाम पर ही एक एक करके इमारतें तामीर करते रहे। ट्रंप पैलेस, ट्रंप वर्ल्ड टावर, ट्रंप इंटरनेशनल होटल एंड टावर, ये फहरिस्त तवील है और आज मुंबई, इस्तांबुल और फिलीपींस में भी ट्रंप टावर्स मौजूद हैं। उन्होंने तफरीह की दुनिया में भी कदम रखा और यहां भी अपनी सल्तनत कायम की। 1996 से 2015 तक वो मिस यूनिवर्स मुकाबलों के मालिक थे। इसके अलावा मिस यूएसए, मिस टीन यूएसए जैसे मुकाबला हुस्न के मुंतजिम भी थे। डोनाल्ड ट्रंप सन 2003 में एनबीसी टीवी शो अप्रेंटिस में नमूदार हुए। इस शो में उम्मीदवारों ने ट्रंप की कंपनी में नौकरी हासिल करने के लिए मुकाबला किया। उन्होंने शो के 14 सीजन्स में काम किया और दावा किया कि इसके लिए टीवी कंपनी ने उन्हें $213 मिलियन अदा किए। इस शो के दौरान उनका रिवायती फिक्रा "यू आर फायर्ड" बहुत मकबूल हुआ। ट्रंप ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और उनका एक अपना ब्रांड है जो टाई से लेकर पानी की बोतलों तक हर चीज का कारोबार करता है। फोर्ब्स के मुताबिक ट्रंप के कुल असासों की मालियत $4 अरब है। ट्रंप ने कम से कम 6 मौके पर कारोबारी बैंकरप्सी यानी दिवालियापन भी जाहिर किया है।
और इनके मुतअद्दिद मंसूबे जिनमें ट्रंप यूनिवर्सिटी और ट्रंप स्टेक्स शामिल हैं, नाकाम रहे हैं। शादियों की बात की जाए तो ट्रंप ने 3 मरतबा शादी की। ताहम उनकी सबसे मशहूर अहलिया इवाना जेलेनिकोवा हैं, जो कि एक चेक मॉडल और एथलीट थी। उनके 3 बच्चे हुए, डोनाल्ड जूनियर, इवांका और एरिक। ट्रंप के लिए 1990 उनकी अहलिया से बहुत ही महंगी तलाक पर खत्म हुआ, क्योंकि उनकी अहलिया को उनके एक मुआशके का इल्म हो गया था। 1993 में ट्रंप ने अदाकारा मार्ला मेपल से शादी की। उनकी एक बेटी टिफनी भी है और ये शादी भी 1999 में तलाक पर खत्म हुई। ट्रंप ने स्लोवेनिया से ताल्लुक रखने वाली अपनी मौजूदा अहलिया मेलेना नॉस से 2005 में शादी की और उनका एक बेटा बैरन विलियम ट्रंप है। सियासी जिंदगी की बात की जाए तो जून 2015 में ट्रंप ने बाज़ाब्ता तौर पर व्हाइट हाउस तक पहुंचने की कोशिश का आगाज किया और ऐलान किया कि अमरीकी ख्वाब मर चुका है, यानी कि द अमेरिकन ड्रीम हैज डाइड। ताहम उन्होंने वादा किया कि वो इस ख्वाब को जिंदा कर सकते हैं। ट्रंप ने सदारती दौड़ में शामिल होते ही अपनी दौलत और कारोबारी कामयाबियों को गिनवाना शुरू कर दिया। मेक्सिको पर मंशियात, जराइम और सियासी तशद्दुद करने वाले सरहद पार भेजने का इल्ज़ाम लगाया और साथ ही साथ ये वादा किया कि वो मेक्सिको से जुड़ी सरहद पर बाड़ लगाकर सबक सिखा देंगे, अमेरिका को फिर से अजीम बनाएंगे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी में तमाम हरीफों को बासानी पिछाड़ दिया। यूं ट्रंप डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन के सामने आ खड़े हुए। सदारती इंतखाबात से कबल मुहिम मुतनाज़े रही, जिसके दौरान एक लीक होने वाली ऑडियो में जिनसी हिरासानी पर फख्र करते हुए ट्रंप को सुना जा सकता था। इंतखाबात से कबल ट्रंप हर इंतखाबी सर्वे में पीछे दिखाई देते थे। ताहम तमाम तर अंदाजों और तज्जियाकारों को ट्रंप ने एक तजर्बाकार सियासतदान को हैरान कुन तरीके से शिकस्त देते हुए गलत साबित कर दिया और 20 जनवरी 2017 को अमेरिका के 45वें सदर मुंतखब हो गए। ट्रंप की सदारत के पहले चंद घंटों में ही अंदाजा हो चुका था कि ये दौर कितना ड्रामाई होगा, क्योंकि अक्सर वो बाज़ाब्ता ऐलानात के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते और गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत से खुलेआम झगड़ते भी दिखाई देते। ट्रंप ने अहम मौसमियाती तब्दीली और तिजारती मुआहिदों से दस्तबरदार होने का ऐलान भी किया। 7 मुस्लिम अक्सरियती ममालिक से लोगों की अमरीका आमद पर पाबंदी लगाई। चीन से तिजारती जंग छेड़ी, रिकॉर्ड टैक्स छूट का ऐलान किया और मशरिक़ वुस्ता से ताल्लुकात को यकसर तब्दील कर दिया। ट्रंप अमरीकी तारीख में मुआखज़े का सामना करने वाले तीसरे सदर भी बने। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने एक गैर मुल्की हुकूमत पर अपने हरीफ जो बाइडन के खिलाफ मवाद तलाश करने के लिए दबाव डाला था। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान जहां मुखालिफ डेमोक्रेट जमात की अक्सरियत थी, उसमें उनका मुआखज़ा किया गया। ताहम सेनेट में जहां ट्रंप की जमात रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत थी, ये तहरीक नाकाम रही। नवंबर 2020 से जनवरी 2021 तक वोट चोरी की मुहिम ट्रंप ने चलाई कि इलेक्शंस में धांधली हुई है। इनके इन दावों को 60 से ज़्यादा अदालती मुकदमात में शिकस्त का सामना करना पड़ा। ताहम नताइज को तस्लीम करने से इनकार करते हुए 6 जनवरी को ट्रंप ने अपने मद्दाहों और सपोर्टर्स को दारुल हुकूमत वाशिंगटन में जमा किया और उन्हें कैपिटल हिल में इकट्ठा होने का उसकी ताकीद की, जहां कांग्रेस की जानिब से जो बाइडन की फतह पर बाज़ाब्ता मुहर सब्त की जानी थी। इनके हामियों का इज्तिमा हंगामे में तब्दील हुआ, जिसके दौरान ट्रंप के नायब सदर समेत अरकान असेंबली की जान को खतरा लाहक हुआ और इसके नतीजे में ट्रंप को तारीखी दूसरे मुआखज़े का सामना करना पड़ा और इस बार भी वो सेनेट में बच गए, लेकिन मुश्किल से। इस दिन की वजह से ट्रंप को 2 मुख्तलिफ मुकदमात का सामना है। कैपिटल हिल वाक़े के बाद महसूस हो रहा था कि ट्रंप का सियासी कैरियर ख़त्म हो चुका है। ताहम ट्रंप ने अपने हामियों से कह रखा है कि 5 नवंबर 2024 को इलेक्शन का दिन होगा, हमारे मुल्क की तारीख का सबसे अहम दिन होगा। अब देखना ये होगा कि वो अपने दावे में किस हद तक कामयाब होते हैं।
अब मैं आपको अमरीकी सदारती इंतखाबात के तरीक़ाकार और इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में बताता हूँ। अहम और दिलचस्प बात यह है कि इस सदारती इंतखाब में अवाम की जानिब से ज़्यादा वोट हासिल करने वाला उम्मीदवार ज़रूरी नहीं है कि मुल्क का सदर बने। इसकी वजह यह है कि अमेरिका में सदर का इंतखाब बराह रास्त आम वोटर से नहीं करते, बल्कि ये काम इलेक्टोरल कॉलेज का है। बुनियादी तौर पर इलेक्टोरल कॉलेज एक ऐसा इदारा है जो सदर का इंतखाब करता है, और इस कॉलेज के अरकान, जिन्हें इलेक्टर्स भी कहा जाता है, अवाम के वोटों से जीतते हैं। यानी जब अमरीकी अवाम सदारती इंतखाब में वोट डालने जाते हैं तो दरअसल वो ऐसे अफराद के लिए वोट डाल रहे होते हैं जो मिलकर इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं, और उनका काम मुल्क के सदर और नायब सदर को चुनना होता है। ये इलेक्टर्स मुंतखब होने के बाद दिसंबर के महीने में अपनी अपनी रियासत में एक जगह इकट्ठे होकर सदर के चुनाव के लिए वोट डालते हैं। माजी में ये इलेक्टर्स अपनी मर्जी से भी वोट डाल सकते थे, लेकिन अब कानूनी तौर पर ये इलेक्टर्स सिर्फ उसी उम्मीदवार के लिए वोट डाल सकते हैं जिसके नाम पर उन्होंने वोट हासिल किए होते हैं। अमेरिका की हर रियासत में इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान की तादाद उसकी आबादी के तनासुब से तय होती है, जबकि इलेक्टर्स की कुल तादाद 538 है। हर रियासत की कांग्रेस में जितनी सीटें होती हैं और उसके जितने सेनेटर सेनेट में होते हैं, उतनी ही उसके इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टर्स होते हैं। यानी अगर किसी रियासत की कांग्रेस में 10 सीटें हैं और उसकी 2 सीटें सेनेट में हैं, तो उस रियासत से इलेक्टोरल कॉलेज में जाने वाले इलेक्टर्स की कुल तादाद 10 + 2 12 होगी। अमेरिका में रियासत कैलिफोर्निया के सबसे ज़्यादा यानी 55 इलेक्टर्स हैं, जबकि कम आबादी वाली रियासतों जैसे कि वायोमिंग, अलास्का या शुमाली डेकोटा में इनकी कुल तादाद 3 है, जो कि किसी भी रियासत के लिए कम से कम मुकर्रर करदा तादाद है। अमेरिका का सदर बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 538 में से 270 या उससे ज़्यादा इलेक्टर्स की हिमायत दरकार होती है। अमूमन रियासतें अपने तमाम इलेक्टोरल कॉलेज वोट इसी उम्मीदवार को देती हैं जिसे रियासत में अवाम के ज़्यादा वोट मिले हों। मिसाल के तौर पर अगर रियासत टेक्सास में रिपब्लिकन उम्मीदवारों ने 50.1% वोट लिए हैं, तो रियासत के तमाम 38 इलेक्टोरल वोट उस उम्मीदवार के नाम ही जाएंगे। इसीलिए सदारती उम्मीदवार उन रियासतों पर ज्यादा फोकस करते हैं, उन पर ज्यादा अपनी तवज्जो मरकूज करते हैं जिन्हें कि स्विंग स्टेट्स कहते हैं या डामाडोल स्टेट्स के नाम से बुलाया जाता है। ये ऐसी रियासतें हैं जहां नताइज में पलड़ा किसी भी उम्मीदवार का भारी हो सकता है। सदारती उम्मीदवार जितनी ज्यादा रियासतें जीतते हैं, उसके इलेक्टोरल वोट उन्हें व्हाइट हाउस के करीब तर ले जाते हैं। ऐन मुमकिन है कि कोई उम्मीदवार कौमी सतह पर वोटर्स में सबसे ज़्यादा मकबूल रहा हो, लेकिन वो सदर बनने के लिए दरकार 270 इलेक्टोरल वोट हासिल ना कर सके। दरहकीकत अमेरिका में गुज़िश्ता 5 में से 2 सदारती इंतखाबात ऐसे उम्मीदवारों ने ही जीते हैं जिन्हों मिलने वाले अवामी वोटों की तादाद हारने वाले उम्मीदवारों से कम थी। डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 में हिलरी क्लिंटन से 30 लाख वोट कम हासिल किए थे, लेकिन वो सदर बन गए क्योंकि उन्होंने इलेक्टोरल कॉलेज में अक्सरियत हासिल की। इसी तरह सन 2000 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 271 इलेक्टोरल वोट से कामयाबी हासिल की, जबकि सदारती इंतखाब में नाकाम रहने वाले उनके मद्दे मुकाबिल डेमोक्रेट उम्मीदवार एल गोर को उनसे 5 लाख अवामी वोट ज़्यादा मिले थे। इसके अलावा सिर्फ 3 अमरीकी सदूर ऐसे हैं जो पॉपुलर वोट हासिल किए बगैर सदर बने, और ये सब 19वीं सदी में हुआ जब जॉन क्विंसी एडम्स, रदरफोर्ड बी हेज और बेंजामिन हैरिसन सदर बने। यहाँ ये तस्करा भी जरूरी होगा कि इस निज़ाम का इंतखाब क्यों किया गया। तो आपको बताता चलूं कि जब 1787 में अमरीकी आइन तैयार किया जा रहा था तो सदर का एक कौमी सतह पर मकबूल वोट से इंतखाब नामुमकिन ही था। वजह मुल्क का बड़ा रकबा और मवासलात में मुश्किलात थी। इसी दौर में इस बारे में
ज्यादा मवाफिक राय नहीं थी कि वॉशिंगटन डीसी में कानून साजी करने वालों को सदर के इंतखाब का हक दे दिया जाए। इस सूरत हाल में आईन बनाने वालों ने इलेक्टोरल कॉलेज तश्कील दिया, जिसमें हर रियासत इलेक्टर्स का इंतखाब करती है। छोटी रियासतों को यह निज़ाम पसंद आया क्योंकि इससे सदर के इंतखाब में उनका किरदार आम वोटिंग के मुकाबले में ज्यादा मुअस्सर था, जबकि गुलामों की अक्सरियत वाली जनूबी रियासतों में भी इस आइडिया को पसंद किया गया। अमेरिका में 50 रियासतें हैं, लेकिन चूंकि इनमें से बेशतर हर मर्तबा एक ही जमात को वोट देती रही हैं, ऐसी चंद ही रियासतें हैं जहां सदारती उम्मीदवारों की जानिब से अपसेट की उम्मीद की जाती है। ये वो रियासतें हैं जो मुल्क के सदर बनने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करती हैं, और इन्हें बैटल ग्राउंड स्टेट्स या कांटे के मुकाबले वाली रियासतें कहा जाता है। अब आपको 7 स्विंग रियासतों के बारे में भी बताते हैं। इन 7 रियासतों में एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा, शुमाली कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन शामिल हैं। और इन्हीं 7 रियासतों को स्विंग स्टेट्स कहा जाता है, जिनके पास व्हाइट हाउस की चाबियां होती हैं। इसीलिए मद्दे मुकाबिल दोनों जमातें इन रियासतों में ऐसे गैर फैसला कुन वोटर्स पर तवज्जो मरकूज किए होती हैं जिनका वोट उनके लिए फैसला कुन साबित हो सकता है। इन रियासतों के मजमूई इंतखाबी वोट 94 हैं। 4 साल पहले सदर बाइडन ने शुमाली कैरोलिना के सिवा ये तमाम की तमाम रियासतें जीतकर 79 इंतखाबी वोट अपने नाम कर लिए थे। इन 6 रियासतों में मुसलमान वोटर्स ने सदर बाइडन की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया था। जनाब बाइडन को 2020 में पूरे मुल्क से 306 और डोनाल्ड ट्रंप को 232 इंतखाबी वोट मिले थे। अब आखिर में बात करते हैं कि इस इलेक्शन से कबल होने वाले इंतखाबी जायज़ों के मुताबिक क्या इस इंतखाब का नतीजा डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी बार सदर बनाएगा या अमरीकी तारीख में पहली बार कोई खातून सदर बनेगी। और साथ ही ये भी बताएंगे कि सदारती मुबाहिसों में दोनों उम्मीदवारों के दरमियान क्या सूरत हाल रही। ये सदारती मुबाहिसे कभी उम्मीदवारों की शाइस्तगी से अपनी मुहिम की कामयाबी का जरिया माने जाते थे, ताहम अब कच बहसी के मुकाबले जैसी सूरत हाल इख्तियार करते जा रहे हैं, जिनमें अपनी मंसूबाबंदी से ज़्यादा दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी को तरजीह दी जाती है। जैसे कमला हैरिस और डेमोक्रेट्स ट्रंप को उनके जर्मन लीनिएज की वजह से कभी नाज़ी और कभी हिटलर के नाम से पुकारते हैं, और कभी जो बाइडन ट्रंप के जितने भी उनके सपोर्टर्स हैं उनको गार्बेज या कूड़ा कहकर बुलाते हैं। और दूसरी जानिब देखा जाए तो ट्रंप कभी तो कमला हैरिस के ऊपर जाती हमले करते हैं और कभी डेमोक्रेट्स के जितने भी सपोर्टर्स हैं उनके लिए नाजेबा जुबान इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं। इंतखाबी जायज़ों के मुताबिक कमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम के आगाज़ के बाद अमेरिका की सदारती दौड़ सख्त हो गई और उन्होंने कौमी सतह के राय आमा के जायज़ों में अपने हरीफ पर 47 के मुकाबले में 48 की हिमायत के साथ मामूली बरतरी हासिल है, जैसे वो ताहाल बरकरार रखने में कामयाब रही हैं। 10 सितंबर को कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप सदारती मुबाहिसे में सामने आए, जिसे 6 करोड़ 70 लाख अफराद ने देखा। इस मुबाहिसे के बाद भी कमला अपनी बरतरी का फर्क बरकरार रखने में कामयाब रही, लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान इस फर्क में कमी आई है। राय आमा के ये जायजे और पोल्स इस बात की जानिब इशारा है कि कौन सा सदारती उम्मीदवार मुल्क भर में कितना मकबूल है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि इंतखाबात के नताइज की पेशनगोइयाँ करने का ये एक दुरुस्त तरीक़ा हो, चूँकि जीत का फ़ैसला 7 स्विंग स्टेट्स के फैसले से जुड़ा हुआ है। इसलिए क़ब्ल अज़ वक्त जीत का दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन 7 रियासतों में दोनों उम्मीदवारों के दरमियान मकबूलियत का फ़र्क इंतहाई कम है। एरिज़ोना, जॉर्जिया, नेवाडा और शुमाली कैरोलिना में अगस्त के आगाज़ से लेकर अब तक कई बार बरतरी लेने वाले उम्मीदवार बदलते रहे हैं, लेकिन ट्रंप को अब चंद हफ्तों से मामूली बरतरी हासिल है। दीगर 3 रियासतें मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन हैं। हैरिस अगस्त के आगाज़ से 2 या 3 पॉइंट्स की बरतरी हासिल किए हुए हैं, लेकिन हालिया दिनों में इंतखाबी जायज़ों में मुकाबला सख्त हो गया है और अब
ट्रंप को पेंसिल्वेनिया में मामूली बरतरी हासिल है। अब हतमी फैसला 5 नवंबर के इंतखाबात के बाद ही सामने आएगा कि कमला हैरिस अमरीकी तारीख की पहली खातून सदर मुंतखब होने में कामयाब होती हैं या तनाज़ात का शिकार एक जीत और दूसरी हार के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपनी तीसरी लड़ाई में दूसरी बार सदर मुंतखब होने वाले पहले अमरीकी सदर साबित होते हैं। ये तो वक्त ही बताएगा। साथ साथ मुख्तलिफ टैरो कार्ड रीडर्स और माहिर फल्कियात और एस्ट्रोनॉमर्स, इन सब ने भी अपनी अपनी पेशगोइयाँ पेश की हुई हैं। कुछ हिंदुस्तान से आती हैं, कुछ पाकिस्तान से, कुछ अमेरिका से, कुछ यूरोप से। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल वहाँ पर भी है। हर रोज़ एक नया बाबा बैठता है और वो एक नई पेशगोई करता है। बहरहाल बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। एक हिंदुस्तानी इसी तरह के वो टैरो कार्ड रीडर भी हैं और एस्ट्रोलॉजर हैं, और वो ये फरमाते हैं कि मुझे ये लगता है कि इन इलेक्शंस में भी ट्रंप पिछली दफ़ा की तरह यही रोना रोते दिखाई देंगे कि इलेक्शंस में धांधली हुई है, शायद अदालतों में जाना पड़े, और बकौल उनके शायद उसके बाद ट्रंप जीत जाए। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा। वो ये भी कहते हैं कि ये इलेक्शंस अमेरिका की तारीख के सबसे नाजुक इलेक्शंस होंगे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, क्या राय है? आप ट्रंप सपोर्टर हैं कि कमला हैरिस सपोर्टर हैं? आपके ख्याल में अमेरिकी इलेक्शंस कौन जीतेगा? देखते हैं कि आपका तज्जिया क्या है, दुरुस्त साबित होता है या गलत साबित होता है। इलेक्शंस के रिजल्ट आने के बाद इसके ऊपर भी एक बात कर लेंगे कि कौन सा उम्मीदवार था जो आप लोगों ने चुना था, यानी कि वीलॉग सेंट्रल ने किसको प्रेसिडेंट चुना था और अमेरिका ने किसको प्रेसिडेंट चुना है। ये भी एक मुकाबला किए लेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।